5 देखेंगे जिसमें एक्सरसाइज 1B चल रहा है। एक्सरसाइज 1B का 5 क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आज 20 तक हम लोग देखेंगे। 14 से लेकर 20 तक। यदि आज 14 से 20 तक अगर बता दिए तो समझो कि त्रिकोणमिति लगभग लास्ट हो गया आज। ठीक है, बाकी कल हल्का फल्का बचेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। फिर आगे बोल रहा है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे। बढ़ते हुए क्रम बोल रहा है और घटते हुए क्रम बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल को पढ़ चुके थे। चलिए, ये टेबल के बारे में हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, हम बताएं बाबू कि साइन थीटा का जो मान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री से बड़ा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री से बड़ा है साइन 45 डिग्री, साइन 45 से बड़ा किसका मान है साइन 60 के, और साइन 60 से बड़ा किसका मान है साइन 90 डिग्री का। कहने के मतलब है कि अगर साइन में डिग्री बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान जो है वो किस क्रम में लिखाता है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। किस क्रम में, और उसी प्रकार यहाँ कॉस देखेंगे तो उल्टा लिखा हुआ है घटते क्रम में। ये कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, और ये कौन क्रम में, घटते क्रम में। फिर ये कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, और ये कौन क्रम में लिखा हुआ है घटते क्रम में। तो पूछ रहा है कि साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री को कौन क्रम में लिखना है बाबू, घटते क्रम में। कौन क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको इधर आओ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और आगे तक ले लेते हैं। हो गया, चलो। तो बताओ साइन अब घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा वाला के पहले लिखल जाता है। घटते क्रम के क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा वाला के। तो बताना है साइन 77 डिग्री का मान बड़ा होता है कि साइन 49 का कि साइन 63 का। साइन 77 का मान बड़ा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे सोल्व डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे बना दे रहे हैं। साइन कितना डिग्री, और साइन 77 से छोटा कौन होता है साइन 63 डिग्री, और उससे छोटा कौन है साइन 49 डिग्री। लिख दिए इसको घटते क्रम में। फिर क्या बोला, इसको लिखिए घटते क्रम में। कॉस के, कॉस के किस क्रम में लिखना है, तो भाई कॉस के घटते क्रम में लिखिएगा। तो कॉस 0 डिग्री से छोटा है 30 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से छोटा कौन है, और 30 डिग्री से छोटा कौन है, और 45 से छोटा कौन है, 60 से छोटा कौन है, 90। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, कौन, 10 डिग्री बड़ा है सबसे, क्योंकि डिग्री जितना छोटा होगा मान उतना बड़ा होगा। जैसे 0 डिग्री जिसका मान 1 है, जबकि 90 डिग्री का मान 0 हो गया, बहुत कम हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें कितना डिग्री है, कॉस, और कॉस 10 डिग्री से छोटा कौन है, कॉस 40 डिग्री, और कॉस 40 डिग्री से छोटा कौन है, कॉस 50 डिग्री। चलिए लिख दिए इसको हम घटते क्रम में। अब सेक में आइए, सेक यहाँ है, ये तो साइन के जैसा होगा, साइन के जैसा ठीक होगा सेक। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा किसका मान होता है, सेक 50 का। तो लिखिए सेक 50 डिग्री से छोटा कौन है, सेक 30 डिग्री से छोटा कौन है, सेक 20 डिग्री। तो ये सभी मान किस क्रम में हम लिख दिए, घटते हुए क्रम में। कौन क्रम में,
घटते हुए क्रम में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कौन क्रम में? अच्छा डी है तो डी क्या है, कौशिक है ना? किसका मान बोल रहा है? कौशिक का मान बोल रहा है। रुक जाए एक मिनट, नहीं होगा। चलो डी वाला का कहाँ बना दे, जगह भी चाहिए ना उसके लिए। चलो यहाँ बना देते हैं डी का, ठीक है। डी का हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। कितना का डी? 1 का डी। 14 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 का 1 और 14 का ई 2 है और 14 के 2 का ए बी सी। तो 14 के 1 के डी बना रहे हैं हम। 14 के 1 के कौशिक में क्या कंडीशन अप्लाई है बाबू? घटते क्रम में, मतलब इसके जैसा मान है नहीं? मतलब जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा, उसका मान क्या होगा? तो सबसे छोटा इसमें कौन जा रहा है? कौशिक 14 सबसे बड़ा है ना? कौशिक 14 सबसे, और कौशिक 14 से छोटा कौन है? कौशिक 24। कौशिक 24 से छोटा कौन है? कौशिक, और उससे छोटा कौन है? कौशिक 44। और है? और कौशिक 44 से छोटा कौशिक 64। और है? तो इसको लिख दिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कह रहा है यहाँ पे कि बढ़ते क्रम में लिखिए। कौन क्रम में? तो साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। बताइए कि इसमें सबसे छोटा किसका मान होता है? मान किसका होता है छोटा? साइन 10 का। तो पहले साइन 10 लिखिए। साइन 10 डिग्री से बड़ा किसका मान होता है? साइन 29 डिग्री। और साइन 29 डिग्री से बड़ा कौन होता है? साइन 67 डिग्री। और साइन 67 डिग्री से भी बड़ा किसका होता है? साइन 70 डिग्री। चलिए इसको बना दिए। आइए इसमें अब कॉस में क्या होता है बाबू, कि जो जितना बड़ा रहेगा उतना उसका मान छोटा होता है ना? जो बड़ा जितना रहेगा उसका उतना मान। तो सबसे छोटा कौन है? कॉस 83। और इससे बड़ा कौन है? कॉस 83 से बड़ा कॉस 63 का मान। और इससे भी बड़ा किसका मान होगा? कॉस 43 का मान। और इससे भी बड़ा किसका मान होगा? कॉस 13 का मान। चलिए आइए कॉट में। कॉट क्या कहता है बाबू? कॉट क्या कहता है? कॉट कहता है घटते क्रम, मतलब इस सेम कॉस के जैसा। सबसे इसमें छोटा मान कॉट 52 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 52 डिग्री का होगा। हाँ बोलिए। जी हाँ, जीनियस करियर पॉइंट आइए मंझौली। मंझौली में ठीक। तो कॉट इसके बाद कितना हो जाएगा? 52 के बाद 40 डिग्री। और उससे छोटा कॉट 25 डिग्री, है ना? लिखा गया। तो बताइए घटते क्रम बढ़ते क्रम में किसी को दिक्कत है? लिख सकते हैं आप छट छट के। है? बस ये कंडीशन याद रहना चाहिए कि साइन टैन सेक, साइन टैन सेक बढ़ते क्रम में होता है, डिग्री के साथ मान भी बढ़ता है। और कॉसेक, कॉस, कॉसेक, कॉट घटते क्रम में होता है। ठीक है। आइए 15 में। 15 में वही कंडीशन अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहीं से लेकर के चलाते हैं, फिर से कॉपी करके। यहाँ लगा दिए। हाँ नहीं आ रहा है।
करे नींद ले रहा है। हाँ तो चलिए अब यहाँ क्या करा बाबू 15 में कि कौन सा सत्य है बता रहा है यहाँ पे कि बताइए साइन 90 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री से बड़ा साइन 60 डिग्री का मान है। तो देखिए साइन 90 डिग्री से बड़ा है साइन 60 डिग्री का मान नहीं। साइन 60 से मान साइन 45 का है, साइन 45 से मान साइन 30 का बड़ा है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए कॉस 90 से बड़ा कॉस 60 डिग्री होता है, तो कॉस 90 से कॉस 60 बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया, लिख दिए। अब क्या बोला कि प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, आपको पहचानना है कि साइन पाई बटा 6 छोटा है, कि टाइन पाई बटा 4 छोटा है, कि साइन पाई बटा 2 छोटा है। तो देखो बाबू इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबका मान रखना होगा। चलिए सोलह के एक न क्या बोल रहा है? साइन पाई बटा 6। तो साइन पाई बटा 6 के मतलब क्या होता है? पाई के जगह पे कितना रखना है? 180 और डिग्री बटा में 6 काट दिए तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। चलिए कॉमा दीजिए। दूसरा बार में क्या बोला? टैन पाई बटा 4 न है, तो टैन पाई के जगह पे कितना रखना बाबू? 180 डिग्री बटा में 4 काटे तो कितना आ गया? टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। चलो अभी ये दोनों में पूछता कि कौन छोटा है, तो कौन छोटा है? 1/2 ना छोटा है जी। तो कौन हो जाएगा? साइन पाई बटा 6 छोटा है किससे? टैन पाई बटा 4 से। लेकिन एक और इसमें है साइन पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2। तो साइन पाई का मान और बटा में काट दिए तो साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन है बताइए? तो साइन पाई बटा 6 छोटा है कि नहीं है? तो आंसर में बोलेंगे कि ये सबसे क्या है? छोटा है। अब बोल रहा है दूसरा नंबर का प्रश्न, इसको बना रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। दूसरा नंबर के लिए छोटा कर देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे बना देते हैं दूसरा नंबर का, ठीक है। क्या बोला? कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। बताइए बाबू कि कॉस 30 का मान कितना होता है? कितना होता है? √3 बटा 2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सब तो कॉस से था, इसमें तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे छोटा कौन है? कॉस 90 डिग्री। इसमें तो बनाने की भी जरूरत नहीं है बाबू। क्यों नहीं? क्योंकि कॉस में तो हम तो पीछे में पढ़ चुके हैं इसका। अब पूछ रहा है कि कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? इसको इस साइड में कर देते हैं हम, पहले यहाँ लेके चलाते हैं। चलिए इसको यहीं पे बना देंगे फिर हम। कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 45 का मान बोलो 1/, और कॉस 30 का मान बोलो। सोच कुछ ही रही तू ऐसा करके रे है। कॉस 30 का मान √3/2 और tan 45 का मान। सबसे छोटा इसमें कौन है हमको ये बताओ?
1/√2 छोटा है या √3/2 छोटा है? आपको हम बताए थे 1/√2 छोटा है कि √3/2 छोटा है? 1/√2 छोटा है सबसे। मतलब साइन 45 डिग्री का मान क्या है? सबसे छोटा है। साइन 45 डिग्री का मान सबसे, यही पहचानना था इसमें कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए 17 का। ठीक है, 17 में देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन अधिकतम है? अब इसमें भी कोई खास बात तो है नहीं, बोल रहा है कि कौन इसमें सबसे अधिकतम है। तो चलिए अधिकतम को आपको पहचान करनी है। चलिए पहचानिए। कह रहा है tan 45 कि tan 30 कि tan 20 कि tan 60। तो tan में आपको फार्मूला पता है ना कि डिग्री बढ़ेगा, डिग्री तो मान भी बढ़ते क्रम में लिखा था। मान भी किस क्रम में? तो tan 60 डिग्री सबसे बड़ा होगा, क्योंकि tan, एक मिनट, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो 1 से तो √3 बड़ा है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.7। तो 1 से तो बड़ा है ना 1.7। तो सबसे इसमें बड़ा कौन है? tan 60 डिग्री। नहीं तो आप मान रख के चेक कर लीजिए, लेकिन tan 20 का मान कहाँ से रखिएगा? तो tan वाला हम लोग फार्मूला पता है ना कि डिग्री बड़ा तो मान भी बड़ा, डिग्री बड़ा तो हाँ। सबसे छोटा पूछता tan में तो 20, 20 से बड़ा 30, 30 से 45, 45 से भी बड़ा 60। आप देखिए cos में, cos 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसका। cos 30 का मान बोलो, cos 30 का मान। अरे तो नहीं बोलता सब का है, नहीं बताओ हमको। उसके बाद बताइए tan 30 का मान कितना होगा? हेलो जी बोलिए। ठीक ठीक भेज रहे हैं, लगा जो इसको लेते बाहर में, इसका पैकेट है यहाँ पे। मैसेज से खोजेगा तो इसे निकाल के दे देना, ठीक है? बिल्कुल मैसेज निकाल लीजिए। चलिए तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना? 1/√3 बोलना सबको है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 बोलने से क्या होगा? आपको याद भी होगा, साथ में नींद भी नहीं आएगा। 2 समझ से एक साथ खत्म हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2। अब बताओ बाबू कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा के लिए तो हम यहाँ से पहचान लेते हैं कि सर 1/2 से बड़ा तो 1/√2 है। तो 1/2 से बड़ा तो 1/√2 है, और इससे भी बड़ा है सर √3/2। इससे भी बड़ा है नहीं है बाबू? √3/2 बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? मतलब cos 30 डिग्री का मान सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ में आया है बात यहाँ पे? चलिए आगे चलिए। sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री, sin 28 डिग्री, सबसे बड़ा इसमें कौन है? आपको ये बताना। तो साइन में तो रूल पता है ना, क्या रूल होता है कि अगर डिग्री बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ेगा। तो डिग्री कितना सबसे बड़ा है? किसका है? sin 88 सबसे बड़ा है। अगर पूछता कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो sin 8 डिग्री सबसे छोटा है। तो अब देखो कि डिग्री में बड़ा छोटा, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, आज के क्लास में अभी तक हम लोग सीखे। इसके बाद कोई प्रश्न आपको इस टाइप के नहीं आने वाला है, ठीक है? अगर किसी का प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। अगर मान बढ़ते क्रम, घटते क्रम में दिक्कत है, या तो फिर यदि आपको छोटा और बड़ा पहचानने में दिक्कत है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। इसके बाद कोई भी प्रश्न आपको इस चैप्टर में नहीं, अगला चैप्टर तक भी आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है? इस टाइप का लास्ट प्रश्न हो रहा। किसी को दिक्कत नहीं है पहचानने में? और जब भी फार्मूला पूछे, कैलकुलेशन पूछे,
जरूर सब बताओ, ठीक है। दूसरा बता रहा उसका इंतजार नहीं करो, सबको सीखना है। सीखिएगा तबे जब आप बोलना पहले सीखिएगा, ठीक है। मान देख देख के पढ़ो, बार बार कोई चीज़ को हम लोग देख के भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है हमें, ठीक है। बात आ रहा समझ में। जैसे हम लोग किसी को गांव घर में नाम याद करते हैं, लेकिन उसको घर में इतना बार नाम बोल देते हैं, ठीक है, कि उसको नाम याद करने की किसी को जरूरत नहीं। गांव में 500 आदमी रहता है, 500 आदमी के बाप बेटा पूरा होकर खानदान के नाम जानते हैं हम लोग, जानते हैं ना जी। लेकिन वही इतिहास जब पढ़ाया जाता है एगो राजा के जीवनी, तो एगो राजा के जीवनी याद नहीं रहता है। काहे कि खाली सुनते हैं, बोलते नहीं है। और गांव में क्या करते हैं, सुनते नहीं है, बोलते हैं डायरेक्ट, कि उसका नाम सीधा लेते हैं हम लोग कि उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ जाओ, बोलते हैं। तो बोलने से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें याद होती है। आप बोलवे नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे याद होगा, ठीक है। और बोलने से मन भी हल्का होता है, ये बात कभी याद रखना, ठीक है। 12th का एक चैप्टर है वाक शक्ति। मनुष्य यदि गूंगे के समान रहेगा ना, तो मतलब समझिए कि संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब गूंगा आदमी ना, वो बहरा भी होता है, याद रखना। जो आदमी गूंगा होता है वो आदमी बहरा भी होता है। काहे, अगर हम बोलेंगे नहीं, सुन लेंगे, तो माइंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो आदमी गूंगा होता है ना, वो 100% बहरा होता है, वो नहीं सुनेगा बात को। आपको सारा से जो इसको काम करना है, अगर जो चीज़ सुन रहा है वो हमको बोलना ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो फिर पागल हो जाएगा आदमी एक तरीक़ा से उसको। इसीलिए गूंगा आदमी कभी भी सुनता नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, कोई भी गूंगा रहेगा सुनेगा नहीं, भला के सामने से बोलेगा तो पहचान लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेशन आपसे पूछा जाए, हो सकता है कि साइन 60 आप 10 बार बोल दिए होंगे या 100 बार आप बोल देंगे पढ़ाते पढ़ाते, तो 100 बार में काहे नहीं याद होगा, याद हो जाएगा। साइन 30 का मान इतना बार आ गया कि सबके याद हो गया 1/2, और कॉस 60 का मान सबके याद हो गया 1/2। ये दोनों इतना बार आ गया है, साइन 30 और साइन 60, ठीक है। उसके बाद जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे बाबू, साइन के बाद, तो साइन 30, कॉस 60, टैन 45, यही 3 गो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है अगला चैप्टर में, जिसमें हाई एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, उसमें यूज होगा ये। टैन 45, टैन 30, टैन का कुछ, साइन और कॉस, 3 ही का फार्मूला यूज होता है वहाँ पे। तो बोलना जरूर है हमेशा हमेशा। अब आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है, और ये बहुत ईजी है। अगर आप जोड़ घटाव जानते हैं तो, जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्लीट है, तो हम समझाएं 1-2 प्रश्न और आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न आपको हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन समझाने जा रहे हैं हम, बोलिए। 18 के 1, 18 के बाबू क्या बोला, टैन, हाँ बोलना सबके जरूर है, टैन और गुने कॉस 30 डिग्री। अब बताओ टैन 60 का मान कितना होता है, √3, और कॉस 30 का मान √3/2। यहाँ टेबल आपको ला देते हैं पहले, ठीक है। इससे कारण कभी भी गलती नहीं होना चाहिए बोलते समय मान, ठीक है। अभी बोल बोल के याद करो, बाकी फिर आपने जब याद हो जाएगा फिर हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। जिसको नहीं याद है वो बार बार बोल के यहाँ पे बोलेगा, लेकिन बोलना उसको जरूरी है। आप बताओ बाबू, ये तो भिन्न का, ये तो सीधा सीधी गुना हो गया। आप बताइए √3 और √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। बटा में अगर आपसे पूछा कि टैन 60 गुने कॉस 30 का मान कितना होगा, 3/2 बना दिए। अब चलिए दूसरा प्रश्न बोलिएगा आप लोग, क्या लिखे, साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताओ बाबू, इसको सोल्व करना है और मान निकालना है, तो बोलेंगे सर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और गुने कॉस 45 का मान बाबू 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब पता है ना कि 1 गुना करेंगे तो 1, और √2 गुना करेंगे तो, और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, भिन्न के घटाव, 2 और 4 के एलसीएम लिए तो 4, यहाँ से भागा दिए तो
2 गुना किए तो 2 माइनस कितना आया 1/4। 1 कितना आ गया 4 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 को बना दिए। और 18 के कितना बनाए 1 2। अब चलिए यहाँ पे 3 बनाएंगे। ठीक है, चलिए 18 के 3 में आइए। 18 के 3 चलिए 18 का 3 हो गया। यहाँ पे प्रश्न लगा दिए डायरेक्ट। अब बताइए 2 sin 45, तो 2 और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब गुने cos 45 का मान 1/√2 इसका भी, और tan 45 का मान 1। अब बताओ बाबू, ऊपर ऊपर सब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 और √2 गुना करेंगे तो अब कट गया तो 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 के। चलिए 4 वाला प्रश्न देखिए। हाँ बताइए, अब सबका मान बताना है। cos 30 डिग्री का मान √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, माइनस sin 30 का मान 1/2 गुने sin 45 का मान 1/√2। यही ना है। आप पहले गुना कीजिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो √3, नीचे गुना कीजिएगा तो 2√2, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 1, और नीचे गुना करेंगे तो 2√2। अब एलसीएम ले ले हम, तो क्या होगा 2√, और 2√2 से 2 भागा देंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो √3, यहाँ करेंगे तो 1। अब यहाँ से आपके पास एक ही ऑप्शन है कि परिमेयकरण कर लो। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे आप बोलिए। परिमेयकरण करने से आंसर देता है या इतना ही पर आंसर देता है, ये भी देखना है। आंसर इतना ही पे देता है कि परिमेयकरण करने के पर देता है। आंसर इतने देता है, कितना देता है अरे परिमेयकरण करने के लिए कह रहा होगा तो √2 और √2 से परिमेयकरण कर दो, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 देता है, माइनस √2, यहाँ गुना करेंगे तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं 6 माइनस √2/4। बताओ आंसर कितना देता है। अरे लो बंदनी, अभी तक आंसर नहीं दिखा रहा है तुम। ठीक है, ठीक है। यहाँ ये क्या किया है, आंसर इसको गुना नहीं किया है, इसको यहीं पे रहने दिया है, उससे कोई मतलब नहीं रहता हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि √2 का ऐसे रहने दिया और इसको ऐसे रहने दिया, √3 माइनस 1। अब बटा में इसको गुना करे से 4 आया। आंसर आपको ये भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 4 तक बना चुके हैं, 5 देखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए मान सबका बाबू। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 2 होता है √3, और sec 45 का मान सिर्फ √2, और प्लस tan 60 का मान
कितना होता है √3 और सेक 30 का मान 2/√3, तो गुना करेंगे ऊपर ऊपर तो √2/√3 प्लस ऊपर गुना करेंगे तो 2√3 से √3 कट गया तो क्या बचा 2/1 बचा। एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया √3 हो गया। यहाँ आ जाए कितना √2 प्लस यहाँ से भागा देंगे तो √3 गुना करेंगे तो 2√3। अब यहाँ से आपको करना होगा परिमेयकरण, तो परिमेयकरण के लिए √3 और √3 से गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 2 गुने 3 बटा नीचे √3 से √3 गुना करें तो 3 √6 प्लस 6 अब बटा में 3। आंसर ये आ गया। ठीक है, किसी का दिक्कत? यही है, बस तोड़ के दे दिया, कुछ फर्क नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं 19 का। ठीक है, 19 में देखिए कह रहा है कि 19 में भी मान निकालनी है आपको cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ब्रैकेट बंद किया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताओ बाबू cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 का मान कितना होता है √3/, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद है तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा देरी में कॉल करने के लिए ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√, कितना 3। फ्रेश से बोलो कि हम सुन सके और समझ सके। और स्क्वायर है तो इस पे भी क्या करना है स्क्वायर दे देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4 और गुने 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद रहने देंगे। 3/4 गुने एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 3/4 गुने 3 की 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से 19 का 11 प्रश्न है। ठीक है, कितना प्रश्न है 11 प्रश्न है। चलिए बारी बारी से बनाना सबको शुरू करते हैं। चलिए 19 का 2 देखिए, सबका सोल्व करेंगे, आराम आराम सब करेंगे। बाबू 4 है तो 4 लिख दे और cos 60 का स्क्वायर करना है तो cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए प्लस 3 sec 60 का मान 2 और स्क्वायर है तो चलो 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर 4। ऊपर गुना किया तो 4 चको 16/3 और 4 तिया 12 एलसीएम लिए तो 3 से 3 में भागा दिए तो 1 गुना किए तो प्लस है तो 1 और 3 से भागा दिए तो 3 और गुना किए तो 12 होगा। ये भिन्न का जोड़ जानते तुम रे है। खाली बोलना भी नहीं है, माइंड भी अपना लगाना है कि क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, उसमें भी नुकसान है। 16 और 36 जोड़ दिए कितना आएगा कितना 52/3। चलिए 52/3 हो गया। चलिए इसको भी हम लोग बना लिए। अब आते हैं कितना में 19 का 3 आइए लेकर के। चलिए 19 का 3 में क्या कह रहा है बाबू
साइन 45 डिग्री साइन स्क्वायर, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√, और स्क्वायर है तो, और गुना है तो कॉसेक 30 का मान 2 होता है, और स्क्वायर है तो माइनस सेक 60 का मान 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो पहले यहाँ तो कट गया, गुना करें तो कितना बचा 2 - 4 कितना घट के आएगा -2। किसी की दिक्कत यहाँ पे? कितना तक बना लिए 3 तक। अब आएंगे हम लोग 4 के बनाएंगे। चलिए देखिए 4 के साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू √3 बटा और सेक 45 का मान, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर 3 गुने tan 30 का मान 1/√3 अब प्लस 4 और गुने साइन 0 का मान 0। अब देखिए √3 बटा 2 और 2 का स्क्वायर, और यहाँ गुना करेंगे तो 3/√3 प्लस 4 में 0 से गुना किए तो 0। अब यहाँ तो कट गया 2 से, तो कितना आ गया 2√3 बटा 1 माइनस 2/√3। 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 है तो 3 लिखेंगे। एलसीएम लिए तो कितना आ गया √3 आ गया, 1 से भाग दिए √3 में तो √3, और गुना करेंगे तो 2 गुने 3, क्योंकि √3 गुना करें तो 3 आ जाएगा, और √3 से √3 भाग दें तो 1 का गुना किए तो 3, 3 दूनी 6 माइनस, अब बटा में 6 में से 3 गया तो 3 बटा में। अब इसको क्या करना होगा परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे है ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना है। √3 और 3 गुना करेंगे तो 3 रूट, और 3 और 3 गुना किए तो √3 और √3 गुना किए तो 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया √3। तो इसका मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। 5 हो गया 4 हुआ है, 5 होगा पर में। हाँ कितना के 6 भी बनाए कहाँ मान कहाँ गलत है सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है और रखा है कितना 2 तो नहीं ना गलती यहाँ रखाया इसने बोलते मान सही रखवाना। चलिए हल्ला नहीं कीजिए, मान पे ध्यान रखना है, और मान याद है तो सही बताइए, नहीं तो कॉपी से देख के बताइए, ठीक है, गलत नहीं बताना है कभी। चलो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू √3/2 और गुने है सेक 45 का मान √2 और स्क्वायर है तो -3 गुने tan 30 का मान 1/√3 और प्लस 4 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, तो √3/2
2 गुने यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 3 बटा √3 प्लस 4 में 0 से गुना किया तो 0। इधर क्या बच गया √3 बटा 1 माइनस 3 बटा √3। अब देखिए एलसीएम लिए तो कितना हो गया √3, यहाँ से भागा दिए तो √3 आ गया। 1 में √3 से भागा देंगे कितना आएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और √3 से √3 भागा दिए तो और गुना किए तो 3, तो 3 में से 3 गया तो 0 बटा किसी भी संख्या से भागा देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अभी टाइम है ना, तो क्वेश्चन में भी बहुत सारा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग को देखना है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते जाइएगा तो ये त्रिकोणमिति बहुत इजी है। अभी तक आप लोग को इजी लग लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान गड़बड़ हुआ तो फिर नहीं समझ में है, ठीक है, फिर हाई लगना शुरू हो जाएगा। अब बताइए बाबू यहाँ पे क्या दिया है कि सर 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर, तो हम यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। अब बोला sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 है बाबू तो 3, और tan 30 का मान 1 बटा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 8 गुने sin 45 का मान। अब ऐसा है ना कि स्क्वायर नहीं तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, कितना है 1 बटा √2, और cos 45 का मान 1 बटा √2 ही होता है। चलिए अब 4 गुने √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस ऊपर गुना किए तो 8 और नीचे √2 और √2 गुना किए तो 2। ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचा बाबू 3, क्या बोल रहा है 4 दूनी 8 होगा। यहाँ कितना बचा 3 बचा, बताइए यहाँ कितना बचा 1 माइनस यहाँ कितना बचा 4, 1 और 3 जोड़े तो माइनस 4 में से 4 गया तो 0। चलिए अब आइए यहाँ पे मान 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर, तो बताइए 2 है तो 2 और sin 30 का मान, और स्क्वायर है तो, और 3 है तो 3, और cos 45 का मान 1 बटा √2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर। मान सबका सही है। अब 2 गुने 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 गुने 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो यहाँ तो कट गया बाबू 2 मरतबे तो 1 बटा 2, यहाँ गुना करेंगे तो 3 बटा और प्लस कितना 3 बटा 1, एलसीएम ले लिए तो 2। वो कहेगा मैथ समझ में आएगा, आ जाएगा समझ में रे है? चलो वहाँ से उठो और यहाँ क्लास में आके एकदम आगे खड़ा रहो वहाँ पे। चलो जल्दी जाओ वहाँ से, या कोई मिनट देरी मत करो, 1 मिनट भी देरी नहीं करना है। वहाँ से उठना है और डायरेक्ट सबसे आगे आगे खड़ा होना है। कौन और था? जय जय था, सब खड़ा हो यहाँ पे, और छाले उठा ले फिर पिटा जाएगा सब तुम लोग। जितना जल्दी वहाँ से उठिए और सबसे आगे खड़ा होइए आकर के। चलो जल्दी उठो वहाँ से, अकेले रहो चाहे साथ, चलो वहाँ से उठो पहले। तू भी था जी, जितना साथी लेना है लेके जल्दी वहाँ निकलो तुम। चलो रे निकलो।
आ गए तो फिर जहाँ देख लो यहाँ पे छड़ी रखा हुआ है, जल्दी निकलो एकदम। निकाल करके चलो यहाँ खड़ा हो, चलो ऐसा हाँ वहाँ आगे खड़ा रहना है। चलो हाँ वह गांधी जी की जगह रास्ता दो, पहले तुम लोग साइड रहो, गांधी जी के छेक के नहीं खड़ा रहना है। एक और कौन है, चलो चलो, गांधी जी का 3 बंदर रहता है, दूजो कैसे रहेगा, एक और चलो, तीनों रहेगा, चलो जल्दी। गांधी जी के 3 बंदर था, तीनों के परिणाम पता था तुम लोग के? पहला के क्या काम है, बुरा मत देखना, दूसरा के बुरा मत सुना, तीसरा के बुरा मत बोलना, यही नहीं था ना? तो तीनों उपाय तो को वही अपना ले रहना है, ना बोलना है, न सुनना है और न देखना है, बस सच्चाई वाला चीज़ खाली देखना है, देखना है ये वाला बोर्ड वाला, बाकी चीज़ नहीं देखना है, ठीक है? अब आराम से देखते रहो यहाँ पे। तो चलो बाबू, 2 और 1 के लघुत्तम लिए तो कितना आ गया? 2 से 2 में भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 1, माइनस है तो 2 से 2 में भागा दिए तो और गुना किए तो और प्लस है तो 1 से 2 में भागा दिए तो गुना किए तो 6, 6 और 1 7 में से 3 गए तो 4 बटा काट दिए तो 2 आ गया। मतलब इसका मान पूछेगा तो कितना बोलिएगा? 2 बोलिएगा। 6 तक हो गया। चलिए हम लोग 7 में पाएंगे। सात सात के बाद क्या होता है? 8। तो तुम लोग बहुत तेज है रे। चलो देखो 7 वाला बना रहे हैं हम, ठीक है? कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है? रूट बटा में कुछ नहीं ना, सिर्फ √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने cos 45 का मान 1 बटा √2 स्क्वायर है तो प्लस 3 गुने sec 30 का मान 2 बटा √3 स्क्वायर है तो 5 गुने cos 90 का मान 0 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 3 प्लस 4 गुने 1 बटा √2 का स्क्वायर 2, 3 गुने 2 का स्क्वायर और √3 का 3 प्लस 5 गुने 0। देखिए ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? बोलिए, इधर तो प्लस के इधर है ना, तो 3 हो जाएगा ना। अब प्लस 2 और 1 गुना किए तो प्लस 4 और 1 गुना किए तो अब प्लस 5 में 0 से गुना किए तो जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 3 9, इतने आंसर देता है। हाँ जी, अब आइए अगला में, ठीक है? आँख हमको बहुत दर्द दे देता है, अब समझ गया? डिजिटल बोर्ड से दिक्कत नहीं है, सो नहीं रहे हैं पूरा अच्छा से, समझ गया? और ये महीना लगातार ही डिस्टर्ब चल रहा है। अब तो आप सितंबर के बाद पैकेज वैकेज आवे लगे तो और नहीं सोतेंगे, थोड़ा और कम ही सोतेंगे। हम लोग सोते हैं जब एग्ज़ाम पड़ जाता है 11th 12th के नहीं, उसके बाद एकदम निफिक्र से 2 महीना सोते हैं, 3 महीना।
कहा 2 महीना बैच स्टार्ट नहीं करते हैं हम अप्रैल के बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे उससे हम लोग के भी प्रेशर बनता है कि पैकेज देना है, क्वेश्चन चेक करना है, कॉपी देना है, फिर थ्योरी तैयार करना है उसको, तो प्रेशर रहता है। उतना प्रेशर आपको ऊपर भी रहना चाहिए, टीचर से 4 गुना ज़्यादा। हम लोग के तो अलग अलग बैचेस का प्रेशर रहता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा तुम लोग का रहना चाहिए। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है बाबू। 8 वाला प्रश्न है, 2 और साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, गुने tan 60 का मान कितना होता है, √3 माइनस 3 cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो, और गुने sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर है तो, पहले स्क्वायर हटाओ, 2 गुने 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। अच्छा गुने में है अभी ना, गुने √3 माइनस 3 गुने 1/2 का स्क्वायर 1/, और इसका स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो गुना करेंगे तो ये तो कट गया 2 मरतबे, कितना बचा, √3/2 आएगा ना जी यहाँ, माइनस 3/4, 3/4 कैसे आएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, बोलिए क्या बच गया, एक ही ना बचा, खाली 1/1 बचा, एलसीएम लेंगे तो 2, √3 माइनस 2, यही आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, 8 हो गया ना, अब होगा 9 और 9-10, टाइमिंग तो बच ही रहा है अभी, नए बच रहा, उसके बाद भी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। 9 लिए ना जी वहाँ पे, फोर ब्रैकेट बंद है बाबू, साइन पे पावर 4 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/, और इस पे स्क्वायर कितना करना है, पावर कितना करना है 4, और cos 60 का मान 1/2, और पावर कितना करना है 4 माइनस 3, अब ब्रैकेट बंद है। अच्छा ये ब्रैकेट पूरा बंद है, पूरा भी बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा बंद का कर रहे हैं, से देखो ये पूरा ब्रैकेट बंद करने का रीजन ये हुआ कि ये ब्रैकेट जो है से अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, ठीक है। ये बाहरी वाला के लिए ब्रैकेट है और ये अंदर मान लिख लें उसके लिए ब्रैकेट है, माइनस बाहरी के लिए ब्रैकेट पहले हम दे देते हैं, लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना जी। तीन लिख करके ब्रैकेट बंद किए, cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर इस पे भी क्या कर देना है, स्क्वायर दे देना, ब्रैकेट लगा देना है 4। अब एक 4 बार लिख के गुना करें कितना आएगा, 1 आएगा। 2 4 बार लिख के गुना करें कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 2 4 को लिखो और गुना करो, फिर कितना आएगा 16। उसी प्रकार 1/16 ये भी हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया यहाँ पे। हेलो जी बोलिए, थोड़ा देरी में कॉल कीजिए, क्लास करते हैं।
5 बजे तक। ठीक है सर, हम आते हैं, आएंगे आपके। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे 16 का वर्गमूल लिए तो 16 हो गया। अब यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। ऐसे तो भिन्न का जोड़ बनता है, 1/2 - 1/1 हो गया, है ना। इसको 1/1 कर दी। अब 4 2 बटा कितना हो गया, 16 - 3 गुने एलसीएम लिए तो 2 हो गया, 1 - 2। यहाँ भिन्न का घटाव बने तो कितना, 1 - 2। 4 गुने 2/16, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -3 गुने 1 में से 2 गया तो -1/2। चलिए, अब यहाँ से 4 चक्को 2 बटा, अच्छा कट सकता है ये भी, इससे कट गया तो 1/2। अब देखिए माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +3/2। अब एलसीएम ले लें यहाँ पे हम 2, तो क्या बचेगा, 1 + 3 जोड़ेंगे तो 4/2, काट दिए तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ ज़्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन किए नहीं। बोलो, किसी के समझने में अगर ये सब दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन तो बोले फिर और अस्थाई से बताएंगे। अब इस समय कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, जोड़ घटाव गुना भाग कैसे स्क्वायर कर दे रहे हैं, इस समय प्रॉब्लम है तो बोलिए, है मतलब इतना स्पीड से बताने में कोई दिक्कत नहीं ना है, से बताओ पहले। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। माइनस कॉट 30 का मान कितना होता है, कितना, √3 का होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक 30 का मान कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस लग जोड़ दो, 4 4 8 है कि 9 - 3 घट गया तो 6 हो गया। चलिए कंप्लीट। बोलिए, दिक्कत है का, गिर जाते हैं, हंस रहा है का तेरे, हैं नहीं, हैं हाँ, माला बड़ा है भी लिया है, कहाँ से लिया, लड़की है, नींद ले लिया, हाँ लड़की वाला है, लड़की नहीं ना है, खाली हथियार लड़की ला रख ले ना, चूड़ी भी पहन का है, यहीं तक ठीक है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मोती मूंगा चूड़ी तक, फिर जहाँ लिपस्टिक विस्टिक आए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ गया, हाँ कभी काल लगा लेता है। हम परफ्यूम ढेर सारा लाए हैं कीन के, समझ गया, शनिवार को गए थे, कहा वो कि वो गए, मतलब पैसा फंस गया स्क्रैचर में, जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं, जिससे होता है ना को परचेस होता है, कूपन के नाम कुछ होता है, GYTR ऐसे कुछ होता है, जानता है। तो वो एक शोरूम में भेजा था कूपन को कि आप वहाँ जाइएगा ना इस कंपनी के शोरूम में, तो आप उतना पैसा के सामान खरीद सकते थे, 3500 रुपया का। तो हम सोचे 3500 रुपये का कूपन ऐसे बर्बाद हो जाएगा, चलो गया आल है ये हैं, वहाँ जो मिलेगा खरीद लेंगे। लेकिन कपड़ा वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, समझ गया, मतलब कपड़ा जो बाज़ार में मिनिमल इधर जो मिलता है, मतलब 500-1000 रुपये में, उसका रेट वहाँ 5000 से ऊपर का था। ठीक है, 5000 से ऊपर का, मतलब कोई वहाँ पे, मतलब लो कैटेगरी का जीन्स 4500 से शुरू था, लो कैटेगरी का। ठीक है, सबसे लो का एकदम। वहाँ पे छोटा बच्चा के फिर कहेंगे अच्छा इसको में पैसा नहीं फंसाते हैं। ठीक है, कहा 3500 रुपये का कूपन है
अगर वो जीन्स भी खरीदते तो हमारा 1000 रुपये एक्स्ट्रा उसको और देना पड़ जाता है, ठीक है। तो और पॉकेट से 1000 रुपये और काहे खर्चा करने के लिए जाएँ उसके पीछे। तो फिर छोटा छोटा बच्चन के देखें कि वो सब के भी 1500-1600 रुपये के था, ठीक है। छोटा खाली ऐसी टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट छोटा बच्चन के ना वो भी 1000 रुपये के आसपास था। 2-3 गो लिए, बच गया और पैसा, बोला और बच रहा है, कहलिए और बच रहा है तो कौन सी आपके पास है, तो खाली बस एक ही गो एक्स्ट्रा था परफ्यूम, तो कहलिए परफ्यूम दे दीजिए 5-6 गो। फिर बोले कि और क्या एक्स्ट्रा है, तो देखें कि सामने में तौली छोटा छोटा धरा हुआ है, कहलिए बोर्ड उर्ड पोछने में बहुत ज़रूरत आता है हमको, 6 गो दीजिए तौली, 250 रुपये करके दे रहा था। कहलिए उतना बाहर तो बड़ा हो जाता है, बाहर में अगर हम बाहर से लेंगे 250 में तो बड़ा तौली हो जाता है, इस सब पर लगाने के लिए कुर्सी उर्सी पे, समझ गए। और वो खाली बस 250 में पोछने के लिए हुआ है, रुमाल के जैसा, रुमाल से थोड़ा बड़ा है, समझिए वो इतना बड़ा हुआ। तो कूपन अगर नहीं भी खरीदते परचेस करते तो दिक्कत हो जाता। तो वहाँ लेडीज़ के सामान मिल रहा था, तो हमको पता रहता है ना ये सब के रूल, तो हम वही लिपस्टिक विपस्टिक खरीद लेते, वो सब काले का प्रॉब्लम फंसाते, समझ गया। और चूड़ी उड़ी खरीद लेते ढेर सारा, मूंगा मोती जो खरीदना था, कि वहाँ बुतरू काम आवे करता है वो सब, तो हम वही खरीद लेते, सब पहनवे करता है लड़कन। हमको ये बात पता नहीं था, नहीं बात पता रहता कि लड़कन हमारे स्कूल में से भी यूज करता है, तो हम वहाँ से वो सब नहीं खरीद करके जो झूठों के 4-5 गो तौली लिए, 6-7 गो लिपस्टिक खरीद लेते, 2-4 गो काजर खरीद लेते, सस्ता सस्ता ढेर सन हो जाता, समझ गया। फिर लगाते रहता सब लड़कन अपना, लेकिन वो सब किया नहीं वहाँ पे, हम लोग को पता नहीं था शुरुआत में। अब जाएंगे तो अब मेरा कूपन आएगा ना तो वही काम करेंगे। अभी देखा फ्लिपकार्ट अथी वाला अमेजन वाला आल था, उस पर भी मेरा कूपन आल है बहुत सारा का, ठीक है। तो उस पर लिए माइक पढ़ाने वाला है वो, ठीक है। तो बता ही देंगे, अब लास्ट हो रहा है टाइम, कहाँ भी बहुत बच रहा है। तो वो भी देखो आज फिरा दिए, रिटर्न कर दिए, माइक काम नहीं कर रहा था, पढ़ाने के लिए लेता है। ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है सबसे ख़राब होता है, कभी मत करना, ठीक है। ऑनलाइन कभी कोई चीज़ नहीं खरीदना है। 10 तो बता दिए, 11, अब 20 तक ही तो आज बताना है, तो टाइम तो अभी बहुत बच रहा है। नहीं भी लिखेंगे तो घरे बना सकते हैं इसको, ऐसा थोड़ा ना है कि सबको लिखना ही जरूरी है। 4 अब बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान √3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1 बटा cos 30 का मान √3 बटा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 45 का मान 1 बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1 बटा 1 इसको मान सकते हैं, 1 बटा 1 इसको मान सकते हैं आप, ऊपर वाला के, और नीचे वाला के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 4, आई चला जाएगा नीचे 3, 4 बटा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, √3 बटा 4 होगा ना जी, तो ऊपर चल जाएगा, गुना में होगा भागा से, तो माइनस 1 बटा 2, 4 बटा 3 प्लस 4 बटा 3 माइनस 1 बटा 2, एलसीएम लिए तो 6, यहाँ भागा दिए 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ भागा दिए तो 3 है नहीं, 8 8 16, 16 में से 3 गया तो कितना बचता है, 13 बटा 6 है। क्या बोल रहे हैं, हो गया कंप्लीट। तो ये 19 का कंप्लीट कर दिए आपको। अब कंप्लीट किसको करना है, 20 को। अब 20 भी कंप्लीट हो गया तो समझिए कि चैप्टर बहुत आगे निकल गया आज, समझ गए। चलिए 20 का 2 ही प्रश्न है और दोनों इजी है। बोला tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है बाबू, रूट और sin 60 √3 बटा, और cos 60 cos 30 √3 बटा 2 हो गया। अब चलिए ऊपर बनाइए, तो ऊपर क्या है, √3, तो √3 रहने दीजिए, नीचे का एलसीएम लीजिए, तो 2 हो गया, √3 प्लस √3, अब फिर एक बार लीजिए, तो √3 बटा 1 इसको मान सकते ऊपर वाला के, हम इसको जोड़ेंगे तो 2√3 बटा 2। अब इसको क्या करें, बदल दें हम, तो √3 बटा 1 है ना जी,
√3/1 गुने ये 2 ऊपर चल जाएगा। अब बटा में कितना 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बचा। बोलो इसी प्रकार से इसको बनाना है, यहीं पे बना देते हैं। बोलो किसी की दिक्कत हो रहा है पे। cot 30 का मान √3, अब बटा sin 60 का मान √3 और cos 60 का मान 1/2। अब क्या करो √3 के ऊपर रहने दो, इसका एलसीएम लो तो 2 हो जाएगा, √3 + 1 यही ना होगा। एलसीएम बनाएंगे तो ऊपर को मान सकते हैं बाबू √3/1 अगुने ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल आएगा √3 + 1 गुना करेंगे तो 2√3/√3 + 1। अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा √3 - 1 और √3 - 1। चलिए अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा गुना। तो आज 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए और कल ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर में, बहुत कम समय में इसको हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ झुक रहा है तो हाँ उपाय है, 4 बंदर होगा फिर गांधी जी की, नहीं तो फिर एगो आएगा हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, समझ गया।